हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं शशांक कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ ईशान कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, उनकी क्वेरीज़ आ रही थी कि सर प्लीज़ आप ग्रामर की क्लास भी कराइए, आप ग्रामर के क्लास के बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं आप सभी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आज पहली बार ग्रामर की क्लास लेने जा रहा हूँ और आपकी ग्रामर की क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों, हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज सबसे सिंपल टॉपिक से शुरू करेंगे। ग्रामर का जो सबसे मेन पार्ट है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस एंड इट्स काइंड या इट्स टाइप्स। क्या होता है सेंटेंस और सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सेंटेंस के बारे में आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने कॉपी, पेन, पेंसिल सब एक साइड रख दें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास आप केवल सीखने के लिए ले रहे हैं, लिखने के लिए नहीं। अगर आप सीख लेंगे तो लिख भी इजीली लेंगे, और जब आपको समझ ही कुछ नहीं आएगा, लिखेंगे क्या, कुछ भी नहीं। इसलिए पहले सीखिए। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। सेंटेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सेंटेंस बहुत सारे वर्ड्स का एक कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। और ग्रुप भी ऐसा होता है कि जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जिसकी कोई सेंस हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। ऐसे नहीं कि हमने आल फांकड़ा कुछ भी बक दिया और वो सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस की मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ। हम जरूरी नहीं है कि बुक से रटें, सेंटेंस की डेफिनेशन को बुक से रटें तब लोगों को बताएं कि सेंटेंस क्या होता है। अपने आप बनाइए, बहुत आसान है। मैं कहता हूँ कि ऐसे शब्दों का समूह जिससे कोई पूरा वाक्य बनता हो, जिनका कोई पूरा अर्थ बनता हो, ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्य यानी कि सेंटेंस कहते हैं। कैसे? A sentence is a group of words that makes a complete sense या that have its own complete sense, जिसके अंदर इसकी पूरी की पूरी कोई सेंस बनती हो। अब मैं एक बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने बोल दिया राम इज अ क्रिकेट प्लेयर। सेंटेंस क्या बन गया? राम एक खिलाड़ी है। काहे का खिलाड़ी है? क्रिकेट का खिलाड़ी है। तो इससे पहले कि मैं आपको टाइप ऑफ सेंटेंस बताऊं, मैं पहले आपको ये बता दूं सेंटेंस बनते कैसे हैं। सेंटेंस के लिए हमें 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हमारे पास 4 पिलर ऐसे हैं जिनके बिना हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। नोट कर लेना बेटा, पहले नंबर पे है सब्जेक्ट। दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब। तीसरे पे मेन एक्शन या इसे हम वर्ब भी बोलते हैं। और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो किसी काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो होती है सहायक क्रिया, जैसे इज आर एम है, वाज वर है, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है। विल शैल है, ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेन एक्शन के ठीक पहले यूज होती है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे कि हमने एक सेंटेंस बनाया, मोहन इज प्लेइंग हॉकी। एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। मोहन इसमें क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। एज के बारे में मैंने क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या हो गया? प्ले क्या होता है? वर्ब। मेन एक्शन हो गया भैया आपका।
काम क्या हो रहा है, मेन एक्शन ये है, खेल रहा है। क्या खेल रहा है? हॉकी। तो हॉकी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस तरीके से चार चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका मेन एक्शन और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। बेसिकली 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश के अंदर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। क्या पता कोई मुझसे भी ज़्यादा बता दे, क्या पता जो बता रहा हो उससे भी ज़्यादा कोई और बता दे, लेकिन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो हम लोगों को नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे एलाबोरेट कर सकते हैं। 4 तरह के सेंटेंस हम बता सकते हैं। सबसे पहले आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिक्लेयर कर देना, घोषित कर देना। आई एम ए टीचर, मैंने घोषित कर दिया, मैंने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर क्या कर दिया कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये डिक्लेयर कर दिया। या ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ये मैंने डिक्लेयर किया है, मैंने बताया लोगों को कि हम इसे बता रहे हैं लोगों को, क्या ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि प्रश्नवाचक होते हैं, जिसमें कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं? व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है? वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इनमें सभी में प्रश्न पूछा जाता है, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ऐसे। नेक्स्ट है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इसमें हम आदेश देते हैं, कभी कभी रिक्वेस्ट भी करते हैं। मैंने आपको बोल दिया गो देयर, वहाँ जाइए। मैंने आपको बोला डू योर वर्क, अपना काम करो। मैंने बोला गो योर होम, अपने घर जाओ। तो मैं इसमें आदेश दे रहा हूँ, आपको आज्ञा दे रहा हूँ। अब मैं ये कैसे बोल दूँ भाई? इसमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, सर प्लीज़ हेल्प मी, श्रीमान जी मेरी सहायता कीजिए, प्लीज़ गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दीजिए या कलम दीजिए। तो इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है, आदेश भी दिया जा सकता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटिव। ये एक्सक्लेमेटिव ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें इंसान एकदम से सरप्राइज हो जाता है, एकदम से आश्चर्यचकित रह जाता है, चाहे वो खुशी से हो, दुख से हो, है ना। कैसे? जैसे मैं आपको ऐसे बोल दूं हरी अप, जल्दी करो। एक्सक्लेमेशन ये होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क ये जरूर लगता है। या मैंने ऐसे बोला हुर्रा वी वॉन द मैच, यानी कि हम मैच जीत गए। तो हुर्रा क्या है? उसके बाद जो आपके सेंटेंस के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, उसमें हम खुश हैं। किसी की डेथ हो गई, कोई हमारा बहुत प्रियजन था, हमें पता चला भाई वो एक्सपायर हो गया, तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या था? ओह ही इज़ नो मोर, अरे 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 ये तो बड़ा बुरा हुआ भाई, क्या अब वो नहीं रहा? तो इसके बारे में हम क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। बच्चों आज की ये बेसिक क्लास आपको कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे देखिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज़ हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बच्चों नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।